नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज और योनि मार्ग की खुजली के बारे में। सबसे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, हर महिला को कभी ना कभी अपनी जिंदगी से इस सिम्टम के साथ गुजरना ही पड़ता है, जिसे कहते हैं योनि मार्ग की खुजली यानी वजाइनल इचिंग। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि वजाइना होता क्या है। वजाइना यानी योनि मार्ग जो होता है बर्थ कैनाल। योनि मार्ग में नेचुरली एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो कि ऐसे सिक्रीशन सिक्रीट करता है जो एसिडिक होते हैं नेचर में। एसिडिक होने के कारण बाहर का कोई भी इंफेक्शन वजाइना में एंटर नहीं कर सकता। साथ में बच्चादानी के मुंह यानी सर्विक्स में भी कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो निरंतर थोड़ा थोड़ा सिक्रीट करती हैं, जिससे वजाइना का जो एनवायरनमेंट है हमेशा थोड़ा सा म्यूकस गीला बना रहता है। यदि इन दोनों चीजों में यानी सर्विक्स का कोई इन्फेक्शन हो या फिर वजाइना में जो ये बैक्टीरिया है इसकी मात्रा यदि कम होगी किसी इन्फेक्शन के कारण या संक्रमण के कारण, तो पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि वजाइना में इचिंग, गंदा डिस्चार्ज, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वजाइनल लैक्टोबैसिलस की जो काउंट है वो कैसे कम होती है। तो जनरली हमारी बॉडी में कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जो वजाइना का इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सबसे पहले हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनके कारण से हमें वजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि मार्ग से गंदा डिस्चार्ज आना, एक्सेसिव ग्रीन येलोइश डर्टी डिस्चार्ज होता है जिसमें से स्मेल आ सकती है, थिक हो सकता है। जनरली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं। यदि आपको ये है तो आपको आपके डॉक्टर से एग्जामिनेशन यानी लोकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड डिस्चार्ज होता है और जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा सिम्टम होता है खुजली होना। ये एक फंगल इन्फेक्शन का सिम्टम है, यानी यीस्ट फंगस का इन्फेक्शन यदि वजाइना में या फिर योनि मार्ग में होता है तो इसमें बहुत ज्यादा वाइट कर्डी डिस्चार्ज, दही जैसा डिस्चार्ज, चीज जैसा डिस्चार्ज होता है, स्मेलिंग होता है और बहुत ज्यादा खुजली होती है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही आसान है। आपको पेसरीज दी जाती हैं, वजाइना में रखने के कैप्सूल्स दिए जाते हैं। हो सकता है यदि इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो ओरल भी आपको एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाए, बट ये आपको आपके डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तीसरा होता है यदि वजाइना में एक्सटर्नल एक्सेसिव क्लीनिंग, बहुत ज्यादा ओवरजिलस यदि हम वजाइना को साफ करने की कोशिश करते हैं, वजाइनल सैनिटाइजर्स बहुत ज्यादा समय तक यूज करते हैं। वजाइनल सैनिटाइजर्स जो होते हैं वो बहुत बार यूज करने से, एक्सेसिव यूज करने से भी वजाइना का एनवायरनमेंट, वातावरण जो है वो गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण से वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं। तीसरी चीज है कॉन्डम, ल्यूब्रिकेटेड कॉन्डम्स। कुछ पेशेंट्स में वो एलर्जन की तरह काम करते हैं और जिससे वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा होता है सेंटेड परफ्यूम्स, अगर कुछ लोग यूज करते हैं तो ये सारे केमिकल्स जो हैं वो वजाइना के एनवायरनमेंट को खराब करते हैं और इससे भी इचिंग और वजाइनल डिस्चार्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चौथा होता है जो मेनोपॉजल विमेन होती हैं, यानी कि जो जिन महिला की उम्र ज्यादा है, उनका महीना आना, माहवारी बंद हो चुकी है, उनमें भी वजाइनल ड्राइनेस का सिम्टम या खुजली होना, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन की जो वैल्यू है बहुत कम हो जाती है बॉडी में, जिसके कारण से वजाइना में ड्राइनेस और खुजली हो सकती है। ये भी एक ट्रीटेबल कॉज है जिसके लिए ईस्ट्रोजन की क्रीम्स होती हैं, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम अपने वजाइना के हाइजीन को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो हमेशा ये बातें ध्यान रखें कि हमें उसकी एक्सेसिव क्लीनिंग नहीं करनी है। नेचर ने ऑलरेडी उसको क्लीन करने के लिए लैक्टोबैसिलस वाला बैक्टीरिया बनाया हुआ है जो उसे क्लीन रखता है। तो हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव सोप और वाटर यूज नहीं करना है। आप उसे नॉर्मल हल्के गर्म पानी से, सिर्फ पानी से और माइल्ड सोप से वॉश करें। अंदर कोई भी केमिकल या सेंट परफ्यूम्स ना यूज करें। सबसे आखिरी कॉज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। कभी कभी फीमेल में अपने पार्टनर से सेक्सुअली इंटरकोर्स के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। यदि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है और अपने पार्टनर और अपने आप को, दोनों को आपको मेडिसिन देनी पड़ेगी, तभी ये ट्रीट हो सकता है।
और हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डम्स यूज करना है, जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस प्रिवेंट हो सकते हैं। कई बार स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी वजाइना के पास की स्किन जो होती है उसके इन्फेक्शंस या उसकी डिजीजेस जो होते हैं वो भी वजाइना योनि मार्ग की इचिंग यानी खुजली कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी और स्किन के डॉक्टर को दिखा के आप इससे निजात पा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वजाइनल इचिंग और वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में ये वीडियो समझ आया होगा। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई क्वेरीज और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।